गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक स्वतंत्रता ही होगा। पिछले वीडियो में हमने स्वतंत्रता के ऊपर बात की थी। तो स्वतंत्रता के दो प्रकार बताए थे। एक नकारात्मक स्वतंत्रता, जिसको औपचारिक स्वतंत्रता या प्रक्रियात्मक स्वतंत्रता भी कहा जाता है। और दूसरी स्वतंत्रता बताई थी आपको सकारात्मक स्वतंत्रता, जिसको अनौपचारिक या तात्विक स्वतंत्रता भी कहा जाता है। जो आज का जो अपना वीडियो है, इसके अंदर मुख्य रूप से नकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर चर्चा की जाएगी कि नकारात्मक स्वतंत्रता का कौन कौन सी विचारधाराएं समर्थन करती है और कौन कौन से विचारक हैं ऐसे जो नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम नकारात्मक स्वतंत्रता को लेते हैं। तो इसका जो समर्थन करते हैं वो है परंपरागत उदारवादी और स्वतंत्रवादी। कौन कौन समर्थन करते हैं? परंपरागत उदारवादी और स्वतंत्रवादी। परंपरागत उदारवादी कौन से विचारक है कि परंपरागत उदारवादी विचारधारा कैसी विचारधारा है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले संक्षिप्त में समझ लेते हैं। ऐसी विचारधारा जो राज्य को मुक्त करते हुए बाजार को पूर्ण अधिकार प्रदान करती है, कि राज्य को ये कहती है कि आप अपने जो कार्य है आपको ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना है बाजार में, या व्यक्तियों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करना है। आप तो स्वतंत्र है और बाजार जो है वो नियंत्रित करेगा कि जो भी अर्थव्यवस्था के अंदर या व्यक्ति को बाजार के हवाले करती हो। ऐसी विचारधारा कौन सी विचारधारा कहलाती है? परंपरागत उदारवादी विचारधारा। इसी का नया रूप, ये परंपरागत उदारवादी विचारधारा थी। इसके बाद सकारात्मक उदारवादी आए। एक कॉन्सेप्ट है वो समझना आपको। सबसे पहले आए थे कौन से? परंपरागत उदारवादी, जो पुराने लोग हैं। उसके बाद इनका विरोध करने के लिए आए थे कौन से? सकारात्मक उदारवादी। फिर वर्तमान के अंदर जो परंपरागत उदारवादी जो विचारधारा थी, इसकी पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति यानी कि वापस आज के युग में इसका प्रतिनिधित्व कोई और व्यक्ति करते हैं। वो कौन से कहलाते हैं? स्वतंत्रवादी। वो भी यही कहते हैं कि राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, राज्य को सिर्फ पुलिसमैन की भूमिका निभानी चाहिए, यानी कि सिर्फ राज्य को क्या करना चाहिए? रक्षा वाली कार्य करने चाहिए, कि जैसे नागरिक को रक्षा देने का कार्य करना चाहिए, और बाकी सारे अधिकार बाजार पर छोड़ देना चाहिए। और किसी भी कार्य में, व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और समझदार है। व्यक्ति क्या है? पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, और दूसरा क्या है? वो समझदार है, विवेकशील है। वो अपना हित और अहित समझ सकता है, इसलिए यदि वो मार्केट में जाता है तो वो मोलभाव करने की क्षमता रखता है। आप उसके ऊपर प्रतिबंध ना लगाए। ठीक है, ये विचारधारा है। अब बात करते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता पे आते हैं। परंपरागत उदारवादी में जो मुख्य विचारक है, जो नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर पहले चर्चा कर लेते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता है क्या? नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ मैंने कल के वीडियो में बताया था कि प्रतिबंधों का अभाव की स्थिति। किसी भी प्रकार का ऊपर आपके ऊपर प्रतिबंध ना हो तो वो क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता। कि आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई प्रतिबंध नहीं है, आप पूर्ण रूप से क्या हो? स्वतंत्र हो। तो उसको क्या कहते हैं? नकारात्मक स्वतंत्रता, जिसको स्वतंत्रता के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। इसकी जो मुख्य विशेषता होती है क्या होती है? कि ये योग्यता पर बल देते हैं। जो नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले जो विचारक हैं, वो किस पे बल देते हैं? योग्यता पर बल देते हैं और आरक्षण का विरोध करते हैं। वो ये योग्यता पर बल दे रहे हैं, मतलब कि वो व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर योग्यता है, विवेकशील है व्यक्ति, वो अपने अनुसार डिसीजन ले लेगा, अपने अनुसार स्वतंत्रता का प्रयोग कर लेगा। आप किसी भी प्रकार का उसको रिजर्वेशन ना दें या आरक्षण ना दें, जिससे कि अ, आरक्षण दे रहे हो मतलब कि आप राज्य हस्तक्षेप कर रहा है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक जो भी है, वो क्या करते हैं? योग्यता पर बल देते हैं और आरक्षण का विरोध करते हैं। दूसरा, राज्य का न्यूनतम कार्य क्षेत्र का समर्थन करते हैं, कि राज्य का जितना कम कार्य क्षेत्र होगा उतना व्यक्ति ज़्यादा विकास करेगा। राज्य को तो सिर्फ क्या करना चाहिए? पुलिसमैन की भूमिका निभानी है। क्या करना है? पुलिसमैन की भूमिका निभानी है राज्य को। मतलब कि आपकी रक्षा का जो कार्य है वो देखना है, यानी कि बाह्य व्यक्तियों बाह्य देश से किसी से आपको खतरा है तो वो देखने का कार्य राज्य है। या अंदर के क्षेत्र में यदि वो आपके ऊपर कोई पुलिस जो कार्य करती है वैसा कार्य करना है। बाकी व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो कि वो स्वतंत्रता का प्रयोग कैसे करेगा, समानता का प्रयोग कैसे करेगा, वो उसको स्वतंत्र छोड़ दो, बाजार के हवाले छोड़ दो। व्यक्ति वहाँ विवेकशील है, वो कार्य करता रहेगा। इसके जो मुख्य समर्थन है, नकारात्मक स्वतंत्रता के मुख्य समर्थन है, उसमें नाम लिए जाते हैं जॉन लॉक है, हर्बर्ट स्पेंसर है, लॉर्ड एक्टन है, डी टोक्विले है। आप नाम पहली बार सुन रहे होंगे इनके, लेकिन ये थोड़े ऐसे विचारक हैं जिनको सुनना भी जरूरी है। जैसे जॉन लॉक तो पुराना विचारक है, आप जानते हो।
हर्बर्ट स्पेंसर को भी जानते होंगे, लॉर्ड एक्टन और डी टॉकविले, ये थोड़े नए विचारक हैं। इसमें हम जो चर्चा करेंगे वो एक ही विचारक के ऊपर करेंगे, डी टॉकविले के ऊपर, क्योंकि लॉक वगैरह ये आप अगली कक्षा में जाओगे, जब सेकेंड ईयर के अंदर जाओगे तो वहाँ आप इन विचारकों को पूरा पूरा पढ़ोगे। आपको सिर्फ स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करनी है, इसलिए एक दो विचारक मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि डी टॉकविले के बारे में चर्चा कर लेते हैं आज। कि डी टॉकविले नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। ये एक फ्रांसीसी विचारक था। थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन हो जाए। डी टॉकविले कौन था? एक फ्रांसीसी विचारक था जिसने अमेरिका की कई बार यात्रा की थी, और ये विशेष रूप से अमेरिका से प्रभावित था, और अमेरिका से प्रभावित होकर ही इसने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया। अमेरिका से प्रभावित होकर ही इसने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया, और ये आरक्षण का या समानता का विरोध करता है और योग्यता या स्वतंत्रता का समर्थन करता है। कौन करता है? ये डी टॉकविले आरक्षण का या समानता का विरोध करता है और योग्यता या स्वतंत्रता का समर्थन करता है। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, क्योंकि ये अमेरिका से प्रभावित था तो इन्होंने एक अमेरिका के ऊपर एक किताब लिखी थी, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। इसमें ये लिखता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी है। ये कहता है यदि समानता गेट से आती है, यदि समानता गेट से आती है तो स्वतंत्रता खिड़की से निकल जाती है। यानी कि यदि राज्य समानता देने की कोशिश करेगा तो वहां स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। समझ रहे हो आप कि यदि राज्य ये कार्य करता है कि समानता स्थापित करने की कोशिश करता है या आरक्षण देने की कोशिश करता है तो वहां स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, ऐसा टॉकविले का मानना है। क्योंकि अलग अलग विचारधारा के अलग अलग समर्थन होते हैं या समर्थक होते हैं, वो अलग अलग अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो टॉकविले ये कहता है कि यदि आपने समानता को एंट्री दी है किसी भी राज्य के अंदर, तो ये मान के चलो कि यदि किसी रूम के अंदर यदि समानता आ रही है तो स्वतंत्रता खिड़की से निकल जाएगी, क्योंकि वहां स्वतंत्रता का कोई अस्तित्व नहीं रहता, वहां स्वतंत्रता का कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए ये जो मुख्य रूप से क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन। नकारात्मक स्वतंत्रता की कौन कौन सी विशेषता बतला रहा है टॉकविले भी? योग्यता को महत्व दे रहा है, समानता का विरोध कर रहा है, योग्यता को महत्व दे रहा है, समानता का विरोध कर रहा है और आरक्षण का विरोध कर रहा है। ये जो विचारक होते हैं, जो नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले ज़्यादातर विचारक जो है वो क्या करते हैं, सिर्फ योग्यता की बात करते हैं। तो टॉकविले भी सिर्फ योग्यता की बात कर रहा है। दूसरे जो विचारक होते हैं सोचातंत्रवादी, जो नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। सोचातंत्र के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, अभी बताया इसी वीडियो में। सोचातंत्रवादी वो विचारक है जो परंपरागत उदारवादी का आज के समय, समकालीन समय में प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भी क्या करते हैं, स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, योग्यता का समर्थन करते हैं, जबकि आरक्षण का विरोध करते हैं और आपके समानता का विरोध करते हैं, और राज्य का न्यूनतम कार्य क्षेत्र का समर्थन करते हैं कि राज्य का जितना हो सके कार्य क्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए, और बाजार को फ्री हैंड छोड़ने की बात करते हैं। बाजार को क्या करते हैं, खुले बाजार की बात करते हैं। जो मुख्य जो स्वतंत्रवादी विचारक है उसकी बात करते हैं। रॉबर्ट नोजिक इसका समर्थन करते हैं, आइजिया बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन, एफ ए हेयक, ये सभी जो विचारक है ये कौन से विचारक है, स्वतंत्रवादी विचारक है। देखो, आइजिया बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नोजिक, एफ ए हेयक, ये विचारक जो है ये क्या है, स्वतंत्रवादी विचारक है। ये विचारक भी क्या कहते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं और स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, समानता का विरोध करते हैं, ठीक है, और समानता और स्वतंत्रता को दोनों को विरोधी मानते हैं, पूरक नहीं मानते। ये मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता दोनों एक साथ नहीं रह सकती, या तो स्वतंत्रता रहेगी या समानता रहेगी। इसके अंदर हम जो विचारक पढ़ेंगे वो है आइजिया बर्लिन। किसको पढ़ रहे हैं, आइजिया बर्लिन। आइजिया बर्लिन का थोड़ा परिचय ले लेते हैं। ये एक स्वतंत्रवादी विचारक है, ये मूलतः ब्रिटिश विचारक है। ये कौन है, ब्रिटिश विचारक है, और जो जेएस मिल से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। जेएस मिल के बारे में भी चर्चा करेंगे कभी वीडियो में मौका मिला तो। जेएस मिल से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, और जेएस मिल से प्रभावित होकर ही इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। जेएस मिल तो बाद में सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करने लगते हैं, लेकिन ये बाद में भी नकारात्मक स्वतंत्रता की समर्थक ही रहती हैं। आइजिया बर्लिन, इनके जो स्वतंत्रता संबंधी जो विचार है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि इनके कौन कौन से विचार है स्वतंत्रता संबंधी।
टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इनकी एक किताब है टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी में स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित करते हैं। स्वतंत्रता को किसके रूप में परिभाषित करते हैं? प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता को परिभाषित करते हैं। आइजा बर्लिन कहता है कि राज्य तो बस केवल नकारात्मक स्वतंत्रता दे सकता है। राज्य तो बस क्या कर सकता है? नकारात्मक स्वतंत्रता दे सकता है। इसके बावजूद व्यक्ति पक्षी की तरह नहीं उड़ सकता, मछली की तरह नहीं तैर सकता। वह उसकी अपनी कमी है, वह उसकी अपनी कमी है। इसका कहने का मतलब यह है कि राज्य यदि व्यक्ति को नकारात्मक स्वतंत्रता प्रदान कर देता है कि आप स्वतंत्र हो, उसके बाद यदि फिर भी व्यक्ति पक्षी की तरह उड़ नहीं सकता, मतलब अपना विकास नहीं कर सकता, या मछली की तरह तैर नहीं सकता, तो ये किसकी कमी है? व्यक्ति की स्वयं की कमी है। यानी कि ये क्या कह रहा है? योग्यता पर बल दे रहा है। किस पे बल दे रहा है? योग्यता पर बल दे रहा है। ये आपको कह रहा है कि हमने तो फ्री हैंड छोड़ दिया आपको। अब यदि आपके अंदर योग्यता है तो आप पक्षी की तरह उड़ो, और यदि आपके अंदर योग्यता है तो आप मछली की तरह तैरो। और फिर भी यदि आप नहीं तैर सकते हो, नहीं उड़ सकते हो, तो ये किसकी कमी है? आपकी कमी है। अब आप यह आरक्षण की मांग ना करें। तो किस पे बल देता है आइजे बर्लिन भी? किस पे बल देता है? योग्यता पर बल देता है और आरक्षण का विरोध करता है। दूसरा, ये स्वतंत्रता का समर्थन करता है और समानता का विरोध करता है। तो एक बात आपने देखी होगी कि जो भी परंपरावादी है, परंपरागत उदारवादी है और स्वतंत्रवादी विचारक है, ये सभी लोग स्वतंत्रता का तो पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, लेकिन समानता का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, योग्यता का समर्थन करते हैं और आरक्षण का विरोध करते हैं। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के जितने भी समर्थक व्यक्ति होते हैं वो यही चीज करते हैं, स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और योग्यता पर विश्वास रखते हैं। वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति योग्य होगा आप उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए। स्वतंत्रता देने के बाद जो व्यक्ति जितना योग्य होगा उतना विकास कर लेगा। तो आज की वीडियो में हमने नकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर चर्चा की। अगले वीडियो में हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे? सकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर चर्चा करेंगे, और कौन कौन से विचारक सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और कौन कौन सी विचारधाराएं उसका समर्थन करती है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।